संसद सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल क्या पास होगा? कमेटी बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हैं। यूजीसी पे भी बिल की चर्चा होगी। देखते हैं मास्टर स्ट्रोक कितना काम करता है। आइए सुनते हैं। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल एक उड़ती हुई खबर पूरे देश में सनसनी की तरह फैली और सभी मुख्य मीडिया ने सूत्रों का शब्द लगा के बोलना चालू कर दिया। खबर थी और तगड़ी खबर थी, जिसपे कई बुद्धिजीवी अभी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद आपके सामने प्रकट होंगे और अपनी अपनी राय देंगे। क्या बात है? बात यह है कि भारत सरकार ने सत्र बुलाया है, अकस्मात सत्र बुलाया है। 18, 19, 20, 21, 22 4-5 दिन का रहेगा संसद सत्र बुलाया है। और उसमें सूत्रों से ये बात निकल के आई है, कल तक सूत्र थे लेकिन आज ये चीज़ कंफर्म 99.9% हो गई है, क्योंकि आज इस चीज़ में कमेटी बन गई है। भारत सरकार ये चाहती है कि एक देश एक चुनाव, पूरे देश में अगर एक देश है तो एक ही चुनाव हो और एक ही बार चुनाव हो। इसके कई नुकसान भी हैं, कई फायदे भी हैं। तो फायदे नुकसान पे थोड़ा डिस्कस हम लोग करेंगे। एक देश एक चुनाव कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका कौन कितना लेवल तक, किस हद तक विरोध करेगा, कौन इसका सपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ और भी यूसीसी है और महिला आरक्षण है। कुल मिला के जो संसद का सत्र बुलाया जा रहा है, चुनाव से पहले जो संसद का सत्र चलेगा, ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी, ताकि चुनाव में उसको सहायता मिले। महिला आरक्षण में उसको महिलाओं का वोट मिलेगा। यूसीसी एक बहुत ही जटिल बिल है और बहुत ही कठिन बिल है। इसमें कैसे ये इसको लेके आएगी, ये देखने वाली बात है। ला भी पाएगी या नहीं ला पाएगी, ये देखने वाली बात है। अगर ये लाती है तो हो सकता है कि इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो, इसलिए अगर ये नुकसान देख रही होगी तो ये यूसीसी का बिल फिलहाल के लिए टाल देगी। अच्छा, अब करते हैं एक देश एक चुनाव की बात। जो एक देश एक चुनाव का शगुफा निकल गया है, आज कमेटी बना दी गई है। कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये कमेटी में निकला है कि राय ली जाएगी, नेताओं से राय ली जाएगी, पार्टियों से राय ली जाएगी, जनता से राय ली जाएगी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, बात तो साफ है, राय ली जाए या ना ली जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई चीज़ कही है तो करेगी ज़रूर। इन प्रकारेण जैसे भी हो उसको करेगी और करके ही छोड़ेगी। तो अब देखना यह है कि अपने भारत देश का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये जो लोकतंत्र में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है तथाकथित पार्टी द्वारा, ये कहाँ तक सही है। अंबेडकर की नीतियों को कैसे खत्म किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक अधिकारी ने कहा भी है, एक IAS ऑफिसर ने कहा भी है कि जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं है ये ऐसा बयान देने का, कि 2047 तक का जो संविधान होगा वो बहुत ही अलग संविधान होगा। अगर ऐसे शब्द निकले हैं किसी अधिकारी के मुंह से, ब्यूरोक्रेट के मुंह से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंगारी है। और 2047 तक का जो संविधान बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो ये पूरा संविधान ही खत्म करना चाहते हैं और धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। जैसे दीमक लगती है दरवाजे में, वैसे खत्म करना चाहते हैं ये। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि संविधान का अंत की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जो राम में और घनश्याम में उलझे हुए हैं, मंदिर मस्जिद में हिंदू मुस्लिम जो उलझे हुए हैं, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तथाकथित पार्टियों को मिलेगा और उसको ले रही हैं, उसका फ़ायदा उठा रही है, भरपूर उठा रही हैं। आप इस चीज़ को समझिए, चाहे ना समझिए, आपके अधिकार छीने जाएंगे, आपकी बातें, आप बात करने लायक बचोगे नहीं। और ये जो एक देश एक चुनाव वाली बात है, तो लहर होती है। राज्यों के अलग चुनाव होते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के अलग चुनाव होते हैं। दोनों का सिनेरियो अलग होता है, दोनों का परिदृश्य अलग होता है। राज्य की जो जनता, जो राज्य की सरकार बनाती है, वो अलग
चीज़ों को देख के बनाती है, जो देश की सरकार बनाती है वो अलग चीज़ों को देख के बनाती है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं अपने संविधान का हनन इसमें होगा, और देखना ये है कि इसको विपक्षी पार्टियां कैसे लेती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस और अन्य पार्टियों के द्वारा, तो कुछ गोदी मीडिया के लोग ये भी कहते हैं कि ये जो गठबंधन को तोड़ने की साजिश है, फूट डालो राज करो। आप लोग ब्लैक एंड वाइट देखते होंगे सुधीर चौधरी जी को, तिहाड़ी को, तो ब्लैक एंड वाइट में कहा गया है साफ साफ कि फूट डालो राज करो। तो मतलब कुल मिला के जब आप ही ने कह दिया फूट डालो राज करो, तो ये नीति तो फूट डालो राज करो वाली अंग्रेजों की थी। तो क्या अंग्रेजी शासन वापस आने वाला है दूसरे मुखौटों में? ये समझने वाली बात है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास इंडिया का पूरा पैसा जा रहा है, हमारा आपका टैक्स और हमारा आपकी जहाँ पूंजी सारी की सारी बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जा रही है। छोटे लोग उठ नहीं पा रहे हैं, व्यापार की हालत ख़राब है, शिक्षा की हालत ख़राब है, चिकित्सा की हालत ख़राब है। तो हम लोग किधर जा रहे हैं ये हम लोगों को देखना चाहिए, और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए वो हम लोगों को करना चाहिए। मगर यहाँ फूट डालो राज करो वाली जो बात है, जो नीति है, वो बिल्कुल सही है और सही साबित होती है। वो जनता पे भी सही साबित होती है, वो जनता पे भी लागू होती है। अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत देश में ही विभिन्न विभिन्न प्रजातियां हैं और जातियां हैं, जिस पे हम लोग शुरू से ही पैदा होते ही हम लोग जातियों में बंट जाते हैं। और इन जातियों के नाम पे हम लोग जो दुराचार करते हैं या दुष्प्रचार करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसका फ़ायदा जो तथाकथित राज करने वाली पार्टियां हैं वो उठा रही हैं। और अब बहुत ही जल्द आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो हम सभी लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।